साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यस, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या बोल रहे हो टीचर आप? यस, यही है बच्चों जो दो फॉर्मूले यूज करके मुझे प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करना है। वेलकम टू ग्रो एसटी बच्चों। क्लास 9 के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ प्रैक्टिस सेट 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। काफी सिंपल है, जिसमें से हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। चार्ट है, देखो आप लोग देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट है जिसमें फर्स्ट 9 क्वेश्चन है। साइन थीटा दिया रहता है, कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना होता है। कॉस थीटा दिया रहता है, साइन थीटा और टैन थीटा निकालना होता है। टैन थीटा जब देते हैं तो हमें बाकी की दो चीजें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालनी होती है। वही 9 सम्स हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। काफी डिटेल में, काफी सिंपल वे में मैंने सिखाया है। प्लीज वीडियो एंड तक देखना। मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैंने ये पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो आपका कंप्लीट होगा ना तो आपको इसका रिवीजन का भी जरूरत नहीं गिरेगा, क्योंकि काफी सम्स रिपीट आया है। वैल्यू भले चेंज है बट स्टेप मेथड मैंने हर एक का सेम रखा है, जो मैथ्स में करना काफी मुश्किल होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप ही के टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया हुआ है बच्चों, इस चार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को दो फॉर्मूलाज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दो फॉर्मूलाज ही हमें यूज करने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है 1 to 9, ऐसे 9 सम्स है, टोटल 9 सम्स है। बट हम लोग ना थोड़ा सा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आसान वे में हमें समझ जाए तो जिसमें भी हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है, जैसे हो गया सेकंड, फोर्थ और 8, तो वो 3 सम हम पहले लेंगे। उसके बाद जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू दी है, जैसे हो गया फर्स्ट एंड फिफ्थ, वो 2 सम लेंगे। और एंड में टैन थीटा की वैल्यू जिसमें दी है, जैसे थर्ड, सिक्स, सेवंथ एंड नाइन्थ, वो एंड में लेंगे। मतलब हम लोग ये इस सीक्वेंस से नहीं ले रहे, जो वैल्यू दी है उस सीक्वेंस से लेंगे, ताकि हम लोगों को जब हम लोग वो सॉल्व करें तो उसके साथ उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस भी हो जाए, इसके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61। आगे ना बच्चों ये टेबल वाइज मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हुए ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 कैसे सॉल्व करना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा के निकालना है। पहले ही बताया, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए थे दो फॉर्मूले, तो उसी को फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि उसमें साइन भी है और कॉस भी है। साइन दिया है, उससे हम लोग कॉस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है बताइए मुझे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसमें हम लोग साइन थीटा की जो वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे। कितनी है बच्चों? 11/61। ये क्या है? स्क्वायर, तो इसको दे देंगे हम लोग स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गॉट इट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो स्क्वायर है ना, इसको सेपरेट कर लो। मतलब सिंपल, ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हो। 11 स्क्वायर प्लस 61 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, तो मैं यहीं पे रखूंगी 1। ये जो 11/61 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये प्लस के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस का साइन है। यहाँ पे आके माइनस एज इट इज 11/61 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसको क्या करना है? हमें ब्रैकेट डालना है। क्या आया है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्लियर दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? मैं ऊपर ले लेती हूँ ताकि हम लोग कंटिन्यू सॉल्व कर सके। क्या है वो? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, जो ये यहाँ पे आया है, माइनस 11 स्क्वायर अपॉन 61 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। अब
इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं था, एक फॉर्मूला है, बाय ऐड कर लो, जो हो भी गया है। क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला है? बोलो मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्विंग पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अब जो मैं कर रही हूँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बच्चों, इसे क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो में से कोई एक चीज कॉमन करनी होती। कैसे करेंगे? उसके लिए एक ट्रिक है। क्या है? जो नीचे है 61 एज इट इज लिख लो, 61 होल स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद यही 61 ऊपर लिखो। ठीक है, क्या किया मैंने? यही 61 ऊपर लिखा। उसके बाद ये माइनस का साइन दे दो और ये 11 यहां पे लिख दो, होल स्क्वायर। बस इसके आगे का ये स्टेप कैसे आया, मैथमेटिकल वे में समझाऊं। देखो 61 1 जा 61, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 61 1 जा 61, 11 1 जा 11, माइनस का साइन। क्या किया मैंने? नेक्स्ट स्टेप कैसे आया, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, काफी सिंपल तरीके से बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अब आगे क्या करना है, आप लोग देखोगे ना बच्चों, आप लोगों को यहां पे दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहां पे है? ए इज 61, माइनस का साइन ये, और बी क्या है? 11 स्क्वायर। ओके, अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी को यूज करके हमें अगला स्टेप लेना है। चलो देखते हैं, इसको रफ कर लेती हूं मैं, इसको रहने दो, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? a प्लस बी मतलब 61 प्लस 11, 61 माइनस 11। क्या किया मैंने? a प्लस बी, a माइनस बी। समझा? ये है इसके आगे का स्टेप, इज इक्वल टू अपॉन में 61 स्क्वायर एज इट इज। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट स्टेप, चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग? इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 61 प्लस 11 कितना होगा? 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 1 7, 72। ये आ गया ब्रैकेट में। 61 माइनस 11 कितना होगा? 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 50। ठीक है, इसमें क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन अपॉन 61 होल स्क्वायर। देखो बच्चों, स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, फिर बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट पता नहीं होता, बहुत सारा टाइम जाता है। तो ये एक मेथड है जो मैं फॉलो करके आप लोगों को बता रही हूं। देखो अब क्या करना है, 61 का आगे जाके मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे उसी हिसाब से सम आगे सॉल्व कर रही हूँ। 72 है, 72 का स्क्वायर तो नहीं पता मुझे, स्क्वायर रूट तो नहीं पता क्या है, तो 72 के मैं फैक्टर्स करूंगी, 50 के मैं फैक्टर्स करूंगी, और फिर उनमें दिखाऊंगी कि किसके मुझे पेयर्स मिल रहे हैं। तो वो मिल जाएंगे तो उसका मैं स्क्वायर आराम से निकाल सकती हूँ। तो देखो 72 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 3 जा 6, 1 रह गया, 2 6 जा 12। क्या आएगा? 2 6 जा 12। ओके, उसके बाद वापस से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, 3 या फिर 2 से ही हो जाएगा वापस। देखो 2 9 जा 18, राइट, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये क्या है? 72 के फैक्टर्स है। उठा लो उनको, मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं आगे। फैक्टर्स क्यों किया? एवं नहीं किया, आप लोगों को आराम से आ जाएगा कि आगे क्या करना है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फैक्टर्स हो गए। 50 के फैक्टर्स चलो यहां पे करते हैं। क्या होंगे 50 के फैक्टर्स? 5 से होगा, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। उठा लो ये फैक्टर्स को, 5 इंटू 5 है ना, एक 5 तो बाहर निकलेगा देखो उसमें से स्क्वायर रूट निकालते हुए। ठीक है, 5 इंटू 5, ये जो 2 है ना बच्चों, मैं यहां पे लिखने वाली हूं। ठीक है, अब देखो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, लिख लिए मैंने 61 स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करना है आगे जो है ना बच्चों, इनके पेयर्स बनाने। देखो ये दो, ये दो, ये और ये। मतलब क्या? मतलब ये रफ कर लेती हूं ताकि मुझे यहां पे लिखने के लिए जगह मिल जाए। इसमें मुझे क्या करना है, इनके स्क्वायर बना के उनके स्क्वायर रूट निकालना है ना, दो दो के पेयर जोड़ी बना के। कैसे करूंगी मैं उसे? देखो यहां पे इसको आगे ले लेती हूं ऊपर, ये 2 है, ठीक है, ये क्या है 2,
सो 2 का 2 2 3 एंड 5 उसका स्क्वायर, ठीक है। और बीच में हमें क्या देना है, मल्टीप्लीकेशन। ले लिया ये, हाँ लेंदी लग रहा है बट कैलकुलेशन सिंपल है। उसके बाद 61 का स्क्वायर मिल गया बच्चों, इतना। अब मैं लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर रूट, सीधा सीधा क्या लिखूंगी मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर स्क्वायर रूट में डाल दो कि क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया, मतलब क्या आएगा, सिर्फ कॉस थीटा जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आएगी, उनको स्क्वायर रूट से मैं अगर बाहर निकालती हूं तो देखो 2, ये 2 है ना, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर रूट चला जाएगा, देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी चला गया और ये भी चला गया, सिर्फ बचा 2 2 3 एंड 5। अब इसे मल्टीप्लीकेशन मुझे सिर्फ करना है। 61 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया 61, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लिख दो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60/61, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है ये बहुत सारे स्टेप्स है, बट मैंने इन डिटेल लिया है। आप लोग इसमें से बहुत सारे स्टेप मिस भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए कि इसके फैक्टर्स करके आप लोग करो, आप लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, वो 60 ही आएगा। गॉट इट। तो आप लोगों को वो इजी लग रहा है तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो, समझा बच्चों। तो यहां पे cos थीटा का वैल्यू कितना आया है मेरा, 60/61। तो जो आप लोगों का चार्ट है ना, वहां पे आप लोगों को लिखना है 60/61। फिलहाल के लिए मैं यहां पे लिख लेती हूँ, सारे पहले हम लोग साइन थीटा से बाकी के वैल्यू निकाल लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, क्या निकालना है, cos थीटा निकाल लिया, अब tan थीटा। चलो tan थीटा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू फॉर्मूला यूज करके मैंने दोनों का वैल्यू निकाला है। अब क्या निकालना है, tan थीटा। tan थीटा का क्या फॉर्मूला है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है बच्चों, ठीक है, ये है फॉर्मूला है। अब कॉस थीटा का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, साइन थीटा का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू मुझे इसमें पुट करने हैं और tan थीटा का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। चलो कैसे करेंगे इसको ना, मैं थोड़ा सा यह जगह बना के लिए और पार्टीशन कर लेती हूँ, थोड़ा सा समझ लेना बच्चों, एक साथ कैलकुलेशन लेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। tan थीटा एज्यूम कर लेना, हम लोग सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब किसका, साइन थीटा का। क्या साइन थीटा है, 11/61, देखो 11/61 है। उसके बाद डिवाइड है, किसके लिए है, डिवाइड। कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाला है मैंने, 60/61। देखो दिया ही ऐसे चाहता है कि बच्चों को आसान हो जाए। अब क्या करना है, 11/61 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, 60/61 का भी उल्टा, इसका उल्टा हो गया ना, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो 61/60। देखो बच्चों क्या क्या कट हो रहा है, कट कर दो उसको, क्या क्या हो रहा है, 61 जाएगा, क्या बचा अभी 11/60। कुछ डिवाइड होगा 11/60 को, नहीं, उसको ऐसे ही रख दो 11/60। किसका वैल्यू है, tan थीटा का। मिल गया tan थीटा, लिख लो यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 11/60। सिंपल है, लिख दो यहाँ पे भी tan थीटा इज इक्वल टू 11/60। समझा बच्चों। साइन थीटा से मैंने कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू कैसे निकाला, सेम एज इट इज। आगे का सम है जिसमें से हम लोग साइन थीटा से कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये समझा, क्लियर है। इसमें से अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछना बच्चों, मैं जरूर रिप्लाई करके आपका वो डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये शायद से आपका 4th 1 सम रहेगा, 1/2, ठीक है। तो चलो देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला क्या है, सीधा फॉर्मूला लिख दो, कोई ये नहीं करना है। क्या फॉर्मूला है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है फॉर्मूला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन थीटा कितना दिया है 1/2, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, इज इक्वल टू 1। समझा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, अब ना बच्चों जो ये वाला सम था ना 61 60, ये स्क्वायर निकालो, बड़ा था।
अब जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना उसका वैल्यू ही ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो उसको सीधा सॉल्व करते हैं हम लोग, उसको वो ये इसमें नहीं करेंगे, उसको जाओ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं ना, 4 है, स्क्वायर रूट 1 का क्या निकलेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो सिंपल है। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, ये सॉल्व कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा -1/4। 10th में जाओगे ना बच्चों तो ये मेथड करना ही, ये स्टेप करना ही नहीं है, इसके बाद सीधा ये स्टेप करना है आप लोगों को, इतना स्मार्ट वे में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन डिटेल में बता रही हूं, अगर आप अभी से हैबिट डालते हो तो ये स्टेप मिक्स कर देना, डायरेक्टली ये लिख लेना, तो वो अच्छा होता है, मतलब टीचर को भी चेक करते वक्त समझ में आता है कि हाँ इसको पता है, ये काफी स्मार्ट बच्चा है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे, कैसे करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/4, इसका कैलकुलेशन करना है, ओके। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेशन सेम है जैसे हमने 61 60 का किया था ना, वैसे ही है, 4 लिख लो, ये वाला 4 वापस से यहाँ पे लिख लो, ये माइनस का साइन यहाँ पे दे दो और ये 1 यहाँ पे लिख लो। क्या किया मैंने समझा, हाँ 4 1 जा 4, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, माइनस का साइन एज इट इज, क्या आएगा यहीं पे करूं, 4 - 1 3 और ये 4 एज इट इज कर लिया। स्क्वायर है बट मुझे कॉस स्क्वायर नहीं निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, मतलब सिर्फ कॉस निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट। मैं स्मॉल छोटा सा लिखती हूँ, आप लोग इन डिटेल में लिख लेना। क्या आएगा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझने के लिए लिख रही हूं, ठीक है, ऐसे लिखना नहीं है, 3/4, स्क्वायर रूट निकलेगा मतलब क्या होगा, ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा। 3 का स्क्वायर रूट पता है, नहीं पता है, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट में। 4 का स्क्वायर रूट पता है 2, खत्म। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, समझा। चलो अब किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा। क्या फॉर्मूला है बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक है। चलो साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 1/2, लिख लो, ठीक है। ये डिवाइड, क्या है डिवाइड, समझ रहा है बच्चों। अब किसका वैल्यू डालोगे, कॉस थीटा का। कितना निकाला है हमने, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है ना, डाल दो यहाँ पे इन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, सॉल्व करो। देखो 1/2 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा रिवर्स, 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या क्या पार्ट कट हो रहा है, कट कर दो, बताओ मुझे क्या क्या कट होते हुए दिख रहा है आप लोगों को, 2 कट होगा, ठीक है। क्या बचा, वो है मेरा आंसर, लिखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 1 जा 1 अपॉन सिर्फ इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट्स इट। tan थीटा कितना आया 1 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, लिखो दोनों भी वैल्यू वहां पे। cos थीटा कितना आया था इन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, tan थीटा कितना आया है 1 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3, और सेम एज इट इज आपके चार्ट में भी लिख देना, चाहिए तो अभी कॉपी कर लो, है ना। आगे यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के लिखा हुआ है, जो है साइन थीटा का, आपके इसमें वो 8/1 है आपके चार्ट में, ठीक है। सो चलो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अभी आप लोगों को कॉस थीटा और टैन थीटा निकालने आ गया होगा, तो ये होमवर्क करोगे आप लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू मुझे कमेंट करना, क्या वैल्यू आया है आपका, ठीक है। और चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका ये है फर्स्ट वन। cos थीटा इज इक्वल टू 35/37। अभी हमने क्या सॉल्व किया, साइन थीटा की वैल्यू हमें दी थी, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, cos थीटा की वैल्यू हमें दी गई है वो, ठीक है। तो एक काम करती हूं, मैं साइन थीटा की वैल्यू यहां पे लिख लेती हूं। देखो हमने कौन सा सॉल्व किया, सेकेंड वन, 11/61, ठीक है, जिसमें cos थीटा और tan थीटा की क्या वैल्यू आई है, उसके बाद 1 में इसकी क्या वैल्यू आई है हम लोग लिख लेते हैं। चलो आंसर, ठीक है। सो आपका टाइम बचे इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर जो अभी हमने निकाला, और ये थर्ड वन मैंने होमवर्क के लिया है। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा 35/37। चलो देखते हैं,
35/37 किसका वैल्यू दिया हुआ है? कॉस। ये होमवर्क के लिए, ठीक है। अब हम लोग ये सॉल्व करेंगे। चलो, सेम फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। दी किसकी है? कॉस स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो। ये कितना है? 35/37 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या करना है? स्क्वायर डिफरेंट कर लो। 35 स्क्वायर एंड 37 का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ये जो 1 है एज इट इज, ये प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस। क्या है वो? 35 होल स्क्वायर अपॉन 37 होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया। कैलकुलेशन पार्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ। क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 35 होल स्क्वायर अपॉन 37 होल स्क्वायर। वापस से आ गया कैलकुलेशन पार्ट। बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, कर लेंगे हम लोग, कोई। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेंगे। 37 नीचे होल स्क्वायर, ये सीधा स्क्वायर रूट में वैल्यू निकलेगा, नीचे का वैल्यू 37 आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ गया होगा तो देख लेना, 37 ऐसा ही रहेगा एंड तक। हम लोग क्या करेंगे आगे? वापस से इसको 37 ऊपर लेंगे, माइनस क्या लेंगे? 35। चलो सॉल्व करो। ठीक है, ओके। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन क्या आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है? 37 प्लस 35 एंड 37 माइनस 35। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को क्या समझ रहा है क्या नहीं वो पता नहीं चलता। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इजीली आप लोगों को समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। 37 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करो, कैलकुलेशन सॉल्व करो। 37 प्लस 35 कितना होगा? 72। ठीक है, हो जाएगा। ये क्या किया हमने? सॉल्व किया। 37 प्लस 35 72। ब्रैकेट है तो सीधा मल्टीप्लाई करो या फिर इसको ब्रैकेट डाल दो, चलेगा कोई भी। 37 माइनस 35 कितना बचेगा? 2। ये आ गया 37 स्क्वायर। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा स्मार्टली इसके फैक्टर्स करो, स्क्वायर निकालो, चलेगा। बट 72 ज़ा 144 अपॉन 37 होल स्क्वायर। मैंने ऐसे क्यों लिया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या है। बताओ क्या है? 12। सबको पता होता है ना, ये थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है हम लोग को, बहुत बार आ गया होता है, राइट। सो 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 12। तो इसको इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके ले लिया। अब मैं क्या लिखूंगी? टेकिंग स्क्वायर रूट। लिखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। आप लोग डिटेल में लिखना, ठीक है। क्या आएगा स्क्वायर रूट? यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट निकल गया, स्क्वायर निकल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 144 का क्या है? 12। 37 का स्क्वायर रूट निकल गया, क्या बचा? 37। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/37। व्हाट इट बच्चों? समझा? चलो, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया है। अब किसका निकालना है? टैन थीटा का। फॉर्मूला क्या है? बोलो मेरे साथ। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन थीटा क्या वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ पे? 12/37। लिखो 12/37। ये क्या है? डिवाइड के लिए है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 35/37। खत्म है बच्चों, सम हो गया है ना। इज इक्वल टू 12/37 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका भी हो जाएगा रिवर्स। 37/35। क्या क्या कट होगा देखो? 37 चला गया। 12 और 35 को डिवाइड होगा, कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है बच्चों। तो tan थीटा मेरा क्या आएगा?
12/35 खत्म। ठीक है, आगे आंसर लिख लो, दोनों भी वैल्यू यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/37, टैन थीटा इज इक्वल टू 12/35। समझा बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू जब दी जाती है तो साइन थीटा और टैन थीटा कैसे निकालना होता है। गॉट इट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। मेरे हिसाब से मेरा तो 5th वन है, बट आपके जो चार्ट में है ये जो क्वेश्चन है 1/√3 है, 5th वन है। ठीक है, तो देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालना है। फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसे ऐसे लिखूंगी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी है बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू 1। इसका क्या करना है, स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल दिख रहा है ना, 1 3 1 3, तो उसको एकदम सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे। चलो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, पता है ना बच्चों, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला जाता है, क्या बचा 3 इज इक्वल टू 1। समझा कैसे आया 1/3। ओके, इसे रफ कर देती हूँ, सॉल्व करो। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगी, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू के ये साइड में ये चला जाएगा, 1/3 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, -1/3। ओके, गॉट इट। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा ना ऊपर ले लेती हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 -1/3। सॉल्व करो, पता है अभी आप लोगों को क्या आएगा, 3, ऊपर भी 3 माइनस ये वाला 1। सॉरी, समझ में आ गया है, सिंप्लीफाई है, समझ रहा है, ठीक है। चलो इज इक्वल टू 3, ये 3 - 1 क्या आएगा, 2। साइन स्क्वायर थीटा निकालना क्या है, सिर्फ साइन थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, लिखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चला गया, क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर रूट कुछ निकलता है नहीं, तो उसको स्क्वायर रूट में लिख दो, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। 3 का स्क्वायर रूट कुछ निकलता है नहीं, स्क्वायर रूट में लिख दो। साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/√3। गॉट इट। चलो अब क्या निकालेंगे, टैन थीटा का वैल्यू। अब किसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों, टैन थीटा। टैन थीटा क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन थीटा का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/√3। अब साइन थीटा का वैल्यू लिया, ये किसके लिए है, डिवाइड के लिए। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/√3। समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। सॉल्व करना है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, इसको ऊपर ले लेती हूँ, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/√3 डिवाइड क्या है वो, 1/√3। कैसे सॉल्व करोगे, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/√3 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा उल्टा, अपॉन 1। क्या क्या कट होगा, इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट होगा, चलो कट हो गया। क्या बचा अभी, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 क्या है वो, टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये अपॉन 1। इवेंचुअली हम लोग, हमारा अगर मैथ्स है तो 1 नहीं लिखते, बट ट्रिग्नोमेट्री के नीचे का भी 1 लिखना है। सो टैन थीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। दोनों वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/√3। टैन थीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/1। समझा बच्चों। मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को पूरा सिंपली वे में समझाने की, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ रहा है, चैनल सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए है, प्लीज बच्चों सब्सक्राइब करना, ताकि ना मुझे भी आपका एक मैसेज कन्वे हो सके, मैं और ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है वो। अभी हमें क्या दिया है, टैन थीटा।
अब तक हमने क्या दिखा था, cos थीटा हम लोगों को दिया था। अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, जो वैल्यू हमने निकाल ली है ना यहाँ पे, वो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखो पहले मैंने किसका सब्स्टिट्यूट किया था, साइन थीटा का, जिसके भी वैल्यू दिए थे, ये दिया था होमवर्क के लिए। अब मैंने ना cos थीटा का वैल्यू दिया था, वो दो सॉल्व किए, तो उसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। चलो लिख लेते फटाक से, सारे मैंने आंसर्स लिख लिए यहाँ पे। ओके, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, cos थीटा का जो भी मुझे वैल्यू दिया था और मैंने अभी जो वैल्यू निकाला है, देखो आराम से ना मेरा हल जो टेबल है वो फिल होते जा रहा है, राइट। अब मेरा क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा के जो वैल्यू दिए हुए हैं वो 4 सम्स, चारों के चारों हम लोग करेंगे। इसमें से मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगी, tan थीटा थोड़ा सा यहाँ पे सीख के प्रैक्टिस भी करके जाएंगे वीडियो के एंड तक। चलो देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है बच्चों, ठीक है, सिर्फ 1 दिया है, बाकी का वैल्यू निकालना। देखते हैं कितना चैलेंजिंग है और कितना इजी सम है, ठीक है। अभी तक हमने साइन थीटा और कॉस थीटा से वैल्यू निकाला है, अभी हम लोग निकालेंगे टैन थीटा से। देखो टैन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू भी नहीं पता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी नहीं पता, ये सिर्फ डिफरेंट है। यूज तो वही दो फॉर्मूले करने, बट कैसे देख लेना, कब, जब tan थीटा की वैल्यू दी जाती है। साइन थीटा दिया, cos थीटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, tan थीटा की दी है तो कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। यहाँ पे tan थीटा दिया है ना, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ tan थीटा का फॉर्मूला ये क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, पता है, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है आप लोगों को। ओके, नाउ वैल्यू क्या दी है tan थीटा की, इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों, इसको नंबर मैंने दे दिया 1 और इसको दे दिया नंबर 2। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा क्या, पक्का। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ मुझे ये मैं लिख सकती हूँ या नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं, मतलब सारी चीजें एक साथ मैंने लिख दी। और एक चीज लिखूंगी, इज इक्वल टू के, क्यों लिखूंगी, क्या आएगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। लिखो यहाँ पे मुझे जगह नहीं है रीजन लिखने के लिए, आपका रीजन यहाँ पे आगे आने दो, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, इन्हीं के वजह से मैंने यहां तक लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और एंड क्या है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, ठीक है, ये हो गया रीजन इसका, ठीक है, ये आ गया। अब मैं ऐसे लिख सकती हूं tan थीटा, ठीक है, ये तो मैंने इसका लिख लिया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1k एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1k। कहां से आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1k, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1k, इसकी वजह से ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं, ये क्या है, मैथ्स है, ऐसा हम लोग बिंदास ले सकते हैं, ये ऐसा के वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या मिला है, साइन थीटा और कॉस थीटा का क्लियर वैल्यू तो नहीं मिला है, 1k मुझे पता है, ये भी है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम है, 1k ही है, सेम है उसका वैल्यू। चलो एक का निकालेंगे तो दूसरे का आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। चलो देखते हैं, इसको हम लोग ना नंबर 3 दे देते हैं, ताकि ना एक का वैल्यू निकाल में आया ना तो दूसरा वैल्यू लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। एक ही वैल्यू निकालना है साइन थीटा का, देखो कैसे निकालते हैं। अब फॉर्मूला मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, दो ही फॉर्मूले यूज करने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, साइन थीटा के जगह पे मैं 1k लिख सकती हूँ स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1k लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 1, लिख सकती हूँ मैं, पक्का। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर एज इट इज, सॉल्व कर रही हो ब्रैकेट, 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1।
1k स्क्वायर और प्लस 1k स्क्वायर, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज। 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए है, नंबर्स और वर्ड्स जो होता है ना न्यूमेरिकल्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, यहां पे आके क्या होगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या निकालना है मुझे, अब यहां पे मुझे निकालना है k का वैल्यू, तो मैं आगे बढ़ सकती हूं। देखो क्या किया मैंने, फटाफट से रिवीजन बताऊं। tan थीटा की वैल्यू लिखा ली, फॉर्मूला लिखा, tan थीटा का 1, k माना कॉमन मल्टीपल, मल्टीप्लीकेशन किया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1k, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1k। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, फॉर्मूला ही है, ये कोई पाइथागोरस ऐसा कुछ नहीं है, यही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया, k का वैल्यू आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का भी वैल्यू आएगा। देखो मतलब यहां पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, k का स्क्वायर रूट क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। 1 का मतलब इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 नहीं लिखते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता है, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। k का वैल्यू क्या आया है, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ध्यान देना बच्चों, फ्रॉम थर्ड क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1k, ओके 1 है, k का वैल्यू पता है, साइन थीटा मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आएगा, साइन थीटा, इसको लिखो फ्रॉम थर्ड, क्या लिखोगे, फ्रॉम थर्ड, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू क्या आया है बच्चों, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लिखो, है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इसको लिखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। k का वैल्यू क्या आया है, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिखो यहाँ पे इन 2, है ना, मल्टीप्लीकेशन, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 1 जा 1, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, गॉट इट। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, सीधा सीधा लिख दो, कॉस थीटा इज ऑल्सो 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 फ्रॉम, बताओ जल्दी, कहां से आएगा, फ्रॉम थर्ड, देखो ना सेम है ना, फ्रॉम थर्ड। चाहिए तो इसके बीच में आप लोग इक्वल टू दे दो, वैल्यू सेम है ना। तो यहां पे साइन थीटा भी आया है 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कॉस थीटा भी आया है 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब जब tan थीटा 1 होता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम आती है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 1 टेल द डिफरेंस बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इट्स सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, ऑप्शन में आप लोगों को देंगे, बड़ा है छोटा है इज इक्वल टू है, सीधा इज इक्वल टू लिख दो, ठीक है, सेम वैल्यू होता है। tan थीटा जब 1 रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा सेम। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, मेरा तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बट ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ पे सेम एज इट इज, ऐसे ही करना है, जो ये किया था ना ऐसे ही करना है, ये वाला भी सम जिसमें tan थीटा की वैल्यू दी जाती है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पता है tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, tan थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 21 अपॉन 20। नाउ मैं लिख सकती हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखूंगी मैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू कॉमन मल्टीपल के। इसको रीजन क्या देंगे हम लोग, यहां पे नीचे लिखती हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑल्सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। शॉर्टकट में लिखा है बच्चों, डिटेल में लिखना, ठीक है, लिखोगे ना बिल्कुल टीचर के जैसा, ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना है। ओके नेक्स्ट, मुझे क्या है ना, लिखना जरूरी नहीं, आपको समझना जरूरी है, आपको क्लियर होना चाहिए, वैल्यू समझ में आनी चाहिए, इसका क्या क्या आ रहा है। चलो अब देखते हैं
tan थीटा इज इक्वल टू दिस। अब क्या करूंगी मैं, sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा इज इक्वल टू 21k, cos थीटा इज इक्वल टू 20k लिखो वहां पे। चलो sin थीटा इज इक्वल टू 21k एंड cos थीटा, या फिर इसको कॉमा दे देते, sin थीटा इज इक्वल टू 21k एंड cos थीटा इज इक्वल टू 20k। समझा? ठीक है, समझा यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 21 होल स्क्वायर, 21k है ना, 21k है होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 20k, क्या आएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना समझा? पक्का आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन कर लेना, या फिर एक ट्रिक बता दूं मल्टीप्लीकेशन का, 21 इंटू 21 नहीं करना है, ये करते हो ना 3 स्टेप में आता है, नहीं करना है। 21 का स्क्वायर है, राइट, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये जो फर्स्ट डिजिट होता है ना उसका स्क्वायर 4, आंसर आ गया 441। वापस से देखना क्या बोला मैंने, नहीं समझा है तो क्या है, 21 का स्क्वायर 441 लिख लो यहाँ पे। 141 k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पता है बच्चों क्या है, 400 है ना, प्लस सॉरी k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझा इतना? अब क्या करना है, एडिशन। 441 प्लस 400 इज 841, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गॉट इट? k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 841 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड 841। क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, लिखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। k का स्क्वायर रूट क्या है, k, राइट। 1 का स्क्वायर रूट जैसे मैंने बताया 1 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 1 एज इट इज। और 841 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, हाँ अब इसका भी ट्रिक है। 841 का स्क्वायर रूट अगर आप लोगों का बाय 8 है, और अगर आप लोगों को पता है कि 841 का स्क्वायर रूट 29 आता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोगों को इसी चैनल का जो मैंने स्क्वायर रूट निकालने का वीडियो बताया है वो एक बार चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा 841 का स्क्वायर रूट 29 कैसे निकालते हैं। ठीक है, चेक कर लेना वो एक बार। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि टीचर फिर भी नहीं समझना, कमेंट कर देना, मैं और एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली 841 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो ट्रिक के लिए। कमेंट करके बताना, जरूर वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। ओके, इसको देखते हैं। 841 का स्क्वायर रूट क्या है, 29। के का वैल्यू क्या आया, 1/29। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, थर्ड वाले पे। क्या है, साइन थीटा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 21k। अब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों। देखो क्विकली रिवीजन, क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मूला लिखा, tan का वैल्यू दिया था, कॉमन मल्टीपल k माना, आगे लिया 21k, 20k, ये क्या है, आपका ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, k का वैल्यू निकाला, वापस से इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर रहे। चलो देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। k का वैल्यू कितना आया है, 1/29। मल्टीप्लीकेशन ना इन दोनों में, 1/29। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 21 1 जा 21 अपॉन 29 1 जा 29। साइन थीटा इज इक्वल टू 21/29, सेम एज इट इज कॉस थीटा। चाहिए तो इसको लिख लो आप लोग यहाँ पे, फ्रॉम थर्ड। क्या लिखोगे, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 20k। सेम एज इट इसको भी लिखो, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, ओके। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 20k का वैल्यू क्या है, 1/29। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 21 जा 20/29। समझा बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमने कैसे निकाला। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 21/29, कॉस थीटा इज इक्वल टू 20/29। समझा, 7th 1 क्वेश्चन समझा।
पक्का? चलो लास्ट के 2 सम्स बचे हैं, काफ़ी अच्छे सम्स है जिसमें हमें tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, sin थीटा और cos थीटा निकालना है। ये जो सम है मेरा है 8-1, बट आप लोगों का वो कितना है? कितना है? 18। 6 थे कि 7 थे? ये आप लोगों के चार्ट में 7th वन सम है, ठीक है। चलो सो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है? 8/15। ओके, दिया हुआ लिखा मैंने। अब मैं क्या लिखूंगी? क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? के वाला कॉमन मल्टीपल। चलो लिखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू के। कैसे आएगा? ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, प्लस लेट द कॉमन मल्टीपल बी के व्हेन के इज नॉट 0। लिखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड सेंटेंस क्या आएगा? लेट द कॉमन मल्टीपल बी के व्हेन के इज नॉट 0। ऐसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? साइन थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू लिखो यहाँ पे। क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 8k और कॉस थीटा इज इक्वल टू 15k। इसको दे दो थर्ड नंबर। कैसे आया बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू 8k, कॉस थीटा इज इक्वल टू 15k। फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा कितना है? 8k, क्या है उसका? स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा कितना है? 15k, क्या करना है उसका? स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 8 का स्क्वायर करो फिर सॉल्व करो, या फिर सीधा एडिशन करके भी आप लोग कर सकते हो। ओके, सो 8 का स्क्वायर क्या है? 64k। k का स्क्वायर एज इट इज, k का स्क्वायर निकाला नहीं है। 15 का स्क्वायर क्या है? 225। बाय हार्ट होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो। k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 64 प्लस 225 कितना होगा? 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8, 2 एज इट इज। k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गया इतना। अब क्या लिखूं यहाँ पे? k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 289 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट ही निकालना है ना k का वैल्यू निकालने के लिए, तो चलो निकालते। k इज इक्वल टू 1/289 का स्क्वायर रूट क्या है? 17। सो k का वैल्यू कितना आया है? 1/17। ठीक है, स्क्वायर रूट 30 तक बाय हार्ट कर लो, नहीं तो अपने शॉर्ट्स वीडियो देख लो एक बार, या फिर आप लोगों को चाहिए तो 289 का भी स्पेशली बना दूंगी। कमेंट में बता देना 289 का ट्रिक क्या है स्क्वायर रूट निकालने का। गॉट इट बच्चों? चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है? वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है। इसे मैं 4 नंबर दे दूं, ठीक है। रीसब्स्टिट्यूट किसकी करनी है? साइन थीटा। देख लो, साइन थीटा वैल्यू निकालना है ना साइन थीटा का, इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू 8 एज इट इज। k का वैल्यू क्या आया है? 1/17 इंटू 1/17। साइन थीटा क्या आया बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू 8 1 8/17। साइन थीटा क्या आया है? 8/17। सेम एज इट इज कॉस थीटा निकालना है, ले लो इसे। इसको चाहिए तो लिख दो बच्चों यहाँ पे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सेम एज इट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 5k फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, k का वैल्यू कितना आया है? 1/17। लिख दो यहाँ पे। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा?
कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 1 जा 5 17 एज इट इज। मिल गया दोनों भी वैल्यू। साइन थीटा कितना है 8 अपॉन 17, कॉस थीटा कितना है 5 अपॉन 17। गॉट इट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन समझा। tan थीटा दिया जाता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। क्या आया है साइन थीटा 8 अपॉन 17, कॉस थीटा 5 अपॉन 17। गॉट इट। चलो बढ़ते हैं इस लेक्चर के इस वीडियो के लास्ट सम में, क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्चुअल में आपका भी क्वेश्चन नंबर 9 है, चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, मतलब मेन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है प्रैक्टिस सेट 8.2 के, उसके लिए मैंने एक पार्ट 2 वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वो देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं इसी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो भी चेक करना है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के लिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के 9 क्वेश्चन। ओके चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलो देखते हैं। ठीक है ओके। ये मैं होमवर्क में नहीं देने वाली हूं, आप मैं खुद ही करने वाली हूं। ठीक है, बट वो साइन थीटा का मुझे कमेंट करके बताना बच्चों। चलो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। होमवर्क में क्यों नहीं दे रही हूं, मुझे लग रहा है ऐसे कि दूं या नहीं दूं, बट वो जो इन स्क्वायर रूट का साइन है ना, उससे बच्चे देख के थोड़ा सा डर जाते हैं मेरे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। या फिर अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना, पहले आप लोग सॉल्व कर लेना और फिर देख लेना आपका आंसर करेक्ट आया है कि नहीं। ठीक है, तो चलो मैं पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। क्या है पहले क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके बच्चों लिख लिया। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके नेक्स्ट क्या लिखूंगी मैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैसे आया, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, दैट्स व्हाई दिस आल्सो इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इक्वल टू मैं क्या मानती हूं, कॉमन मल्टीपल के। किससे लिखूंगी, क्या रीजन दूंगी, इसको दूंगी नंबर 1, इसको 2, तो इसका रीजन क्या आएगा, डॉट डॉट करके आप लोग आगे ही लिख लेना। मैं यहां पे लिखती हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी के व्हेन के इज इक्वल टू नॉट 0। होता है ना, ये ले सकते हैं हम लोग। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे रैंडमली लिख लेंगे। सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1k, है ना, या फिर सिर्फ k। साइन थीटा इज इक्वल टू 1k। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, वापस से फॉर्मूला। क्या करेंगे, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको नंबर दे देते 3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, और इसको दे देते 3, हमें आगे वो यूज आने वाला। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करूंगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1k होल स्क्वायर आएगा ना बच्चों, साइन स्क्वायर। थीटा लिख लिया। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे k लिखना रह गया बच्चों, देखो 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 k, तो वो यहाँ पे मेरा लिखना रह गया है, वो यहाँ पे आएगा k इज इक्वल टू 1। इसका क्या है होल स्क्वायर। गॉट इट, समझा। अब 1 का स्क्वायर 1, k स्क्वायर एज इट इज k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ना आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। देखो 2 इन ब्रैकेट 2 और k नहीं, सिर्फ ये वैल्यू का सॉल्व करके बताती हूँ। देखो कैसे सॉल्व करते, 2 का स्क्वायर 4 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर चला गया, क्या बचा 2। इनके बीच में होता है मल्टीप्लीकेशन, इसलिए क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 k स्क्वायर। ये 8 कैसे आया समझा, और ये k स्क्वायर एज इट इज। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर देती हूँ, इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आगे आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ओके नाउ ये क्या है 1k स्क्वायर, 1k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर कितना आएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या आएगा
के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 9 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट, के का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, के इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और कुछ नहीं होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, के कितना आया है 1/3, इसको नंबर 4 दे देते। ठीक है, अब मुझे मिलेगा साइन और कॉस का वैल्यू, कैसे, रीसब्स्टिट्यूट करके। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1k, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, के का वैल्यू क्या आया है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सीधा सीधा आप लोग ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है। साइन थीटा ये किससे लिखा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है 1/3 सॉल्व करके। ठीक है, अब कॉस थीटा, ध्यान देना कॉस थीटा की तरफ ध्यान देना थोड़ा सा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2k, कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉरी 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2, k कितना आया है 1/3 इंटू 1/3, कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दो वहां पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ठीक है, दोनों भी वैल्यू लिख लो यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। यहाँ पे ही मेरे 9 सम कंप्लीट हो जाते हैं। 9 सम्स के जो आंसर्स मैंने निकाले वो चार्ट में लिख लेते और पहले हमारा चार्ट कंप्लीट कर लेते। चलो देखते हैं। सबसे पहले देख लेना यहाँ पे जो चार्ट है जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, 1 आया था तो साइन थीटा और कॉस थीटा सेम था ना हम लोगों का, क्या आया था वो 1/√2 1/√2। ठीक है, थर्ड वन हो गया। 21 और 20 था तो साइन थीटा कितना आया था 21/29। कॉस थीटा कितना था 20/29। ठीक है, सेवेंथ वन 8/15। tan थीटा जब 8/15 था कितना था साइन थीटा कॉस थीटा 8/17 और कॉस थीटा 15/17। इसमें लास्ट में साइन थीटा 1/3। ठीक है, गॉट इट बच्चों, समझा पक्का। ये सारे वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिए, प्रॉपर इसको बॉक्स बना लो, है ना। किसके किसके वैल्यूज हमने निकाले हैं, तीनों के वैल्यू निकाले हैं, राइट। चार्ट कंप्लीट हो गया है, सारे वैल्यू निकाल लिए हैं। प्रॉपर स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देना या फिर अंडरलाइन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये एक दिया है क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग ये होमवर्क कर लेना, आंसर मुझे कमेंट में बताना। यहीं पे मैंने ये चार्ट कंप्लीट किया, किससे, सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, क्लियर है। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें 9 सम्स है वो आपको अच्छे से समझ जाए। और आप लोगों को बताती हूँ कि सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देख लेना। वो वीडियो भी अभी बनाया हुआ है, मैंने अपलोड नहीं किया, जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं, तो वो भी आप लोग चेक कर लेना प्लीज़ बच्चों। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ईजी लगा हो, समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।